नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वातंत्रोत्तर भारत ईस्वी सन 1961 से लेकर 2000 तक इतिहास के साधन, आधुनिक कालखंड के इतिहास के साधन। नंबर 1, लिखित साधन, भौतिक साधन, मौखिक साधन और दृश्य श्राव्य माध्यम के साधन आधुनिक कालखंड के इतिहास के साधन हैं। आधुनिक समय में हमें प्रादेशिक, राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के साधनों पर विचार करना होता है। लिखित साधन, लिखित साधनों के अंतर्गत दो प्रकार की सामग्री आती है, छपी सामग्री और हस्तलिखित सामग्री। नंबर 2, समाचार पत्र, ग्रंथ, कोश, साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, डाक टिकट, सरकारी गजट आदि छपी सामग्रियां है। तो दैनंदिनी, पत्राचार, अभिलेखागार, उपलब्ध कागज, दस्तावेज आदि हस्तलिखित सामग्रियां है। छापा प्रसार माध्यम, ईस्वी सन 1961 से लेकर 2000 की कालावधि में समाचार पत्र जैसे छापा प्रसार माध्यम का महत्व था। नंबर 2, भारत में उदारीकरण का प्रारंभ होने के बाद इंटरनेट यानी अंतरजाल का प्रचार प्रसार का छापा प्रसार माध्यम का विकल्प उपलब्ध हुआ। समाचार पत्र, समाचार पत्र को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। समाचार पत्रों की सहायता से हमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की राजनीति, कला, खेलकूद, साहित्य, समाज नीति और सांस्कृतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। नंबर 3, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए समाचार पत्र समूह अपने प्रादेशिक संस्करण भी प्रकाशित करने लगे हैं। नंबर 4, समाचार पत्रों के पूरक संस्करण भी होते हैं जिसमें अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाती है। कुछ समाचार वर्ष के अंत में संपूर्ण वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करने वाले संस्करण प्रकाशित करते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, पीटीआई सरकारी समाचार संस्था होने के साथ साथ देश के सभी समाचार पत्रों को समाचारों और लेखों की आपूर्ति करती है। समाचार लेख, छायाचित्र और आर्थिक तथा वैज्ञानिक लेखों की आपूर्ति करती है। 1990 के दशक के पीटीआई ने टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीक का उपयोग करने के बाद ऑनलाइन सेवा द्वारा समाचार की आपूर्ति शुरू की है। डाक टिकट, डाक टिकटों में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। डाक टिकटों के आकारों की विविधता, विषयों की नवनवीनता और रंग संगतियों से हमें बदलते समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्प, पशु पक्षी, राजनीतिक नेता, विभिन्न प्रसंगों की स्वर्ण जयंती आदि विषयों पर डाक विभाग विभिन्न प्रकार के टिकट प्रसिद्ध करता है। टिकट इतिहास की अनथाती होती है। टिकट संग्राहक ब्यूरो के संस्थापक जाल कूपर भारतीय टिकट अध्ययन को विश्व स्तर पर ले गए हैं। भौतिक साधन, सिक्के, आभूषण, प्रार्थना स्थल, वायु संग्रहालय, वेशभूषा, राजमुद्रा आदि भौतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, किले, आधुनिक स्थापत्य आदि भी भौतिक साधन हैं। सिक्के, सिक्के और नोटों द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों के आकारों, धातुओं, चित्रों और विषयों से इतिहास का आकलन होता है। सिक्कों पर अंकित संदेश में समसामयिक महत्वपूर्ण विषयों और समस्या की जानकारी हमें प्राप्त होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। संग्रहालय, स्थायी रूप से कलात्मक ढंग से प्रस्तुत की गई वस्तुओं, हथियारों, ग्रंथों, शिल्पों आदि की प्रदर्शनी को संग्रहालय कहते हैं। प्रत्येक राज्य में उस राज्य की विशेषता दर्शाने वाला संग्रहालय होता है। सरकारी संग्रहालय के अतिरिक्त कुछ संग्राहक अपना निजी संग्रहालय स्थापित करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, वस्तु संग्रहालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक का वस्तु संग्रहालय पुणे में है। इतिहास का लेखन और अध्ययन करने वालों के लिए
संग्रहालय बहुत उपयोगी होते हैं। मौखिक साधन, जो साधन पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से संरक्षित करके रखे जाते उन्हें मौखिक साधन कहा जाता है। मौखिक साधन द्वारा समसामयिक लोक जीवन की परंपरा, श्रद्धा, रीति रिवाज आदि के विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। लोकगीत, लोक कथाएं, लोकोक्तियां, ओविया, चक्की पर चलाने वाले गीत आदि का समावेश मौखिक साधनों में होता है। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के समय लोक शायर अण्णाभाऊ साठे, शाहिर अमर शेख ने अपने लोकगीतों के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी थी। दृश्य और श्राव्य माध्यम, दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट आदि साधनों को दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII, भारत सरकार ने वर्ष 1960 में पुणे में FTII की स्थापना की। लोक शिक्षा के साथ साथ फिल्में बनाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार का प्रशिक्षण इस संस्थान के माध्यम से दिया जाता है। इंडियन न्यूज रिव्यू, इस संस्थान द्वारा राजनीति, समाज नीति, कला, खेलकूद और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर समाचार फिल्में बनाई गई है। इस संस्थान ने समाज का नेतृत्व करने, देश के लिए अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थानों पर अनुबंध फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। ये समाचार फिल्में और अनुबोध फिल्में आधुनिक इतिहास के दृश्य और श्रव्य साधन है। इतिहास लेखन के साधनों का संरक्षण, आधुनिक काल में इतिहास लेखन के नए नए साधन उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर विपुल जानकारी उपलब्ध हो रही है। अध्ययनकर्ता को इस जानकारी की सत्यता की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इतिहास मानव जीवन के सभी अंगों को स्पर्श करता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हमें इतिहास के सभी साधनों का संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद में हम अभ्यास की तरफ जाएंगे। इतिहास के साधन, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार खालिस्तान में है। उसके ऑप्शन दिए हुए हैं पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद। तो हमें इस ऑप्शन में नई दिल्ली, यह ऑप्शन खालिस्तान में लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन करनी है और उसी प्रकार से अगले दोनों दृश्य श्रव्य साधन में खालिस्तान और भौतिक साधनों में खालिस्तान, इनको आपको पूरा करना है। उसके बाद आगे जाते हैं हम ब के तरफ। निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए। जिसके तहत जोड़ी दी हुई है यहां पर जाल कुपर, डाक टिकट के अध्ययनकर्ता, कुसुमाग्रज कवि, अण्णाभाऊ साठे लोक शाहीर, अमर साबले चित्र संग्राहक। विसंगत जोड़ी पहचानने के लिए 3 यहां में संगत वाली जोड़ी मिली है, लेकिन एक 4 नंबर की जो अमर साबले यह जोड़ी है चित्र संग्राहक, यह अलग है, इसलिए इसका उत्तर अमर साबले चित्र संग्राहक के रूप में आएगा। उसके बाद टिप्पणी लिखिए। लिखित साधन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद कारण लिखिए। यह आपको घर में ही कॉपी में पूरा करना है। धन्यवाद।